नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र पटेल। अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि ITR फाइल कैसे किया जाता है। बिल्कुल सिंपल और आसान से शब्दों में बताऊंगा दोस्तों, और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि आपको जो है अपना ITR फाइल करने में कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी। और दोस्तों, मोबाइल में बताऊँगा ताकि आप जो है तो अपने मोबाइल से ही अपने घर में बैठे 15 मिनट के अंदर जो है अपना ITR फाइल कर सकें। तो दोस्तों, बिल्कुल निडर होकर के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो है तो अपना ITR फाइल करें। उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल आराम से अपना ITR फाइल करें इस वीडियो को देख करके। तो दोस्तों, इस वीडियो को जो है तो अंत तक देखें और पूरा वीडियो को देखें जो है स्टेप बाय स्टेप जो है किस तरीके से भरा जाता है। आप इस वीडियो के साथ साथ ही जो है तो अपना ITR की फाइल करते रहें। ठीक है दोस्तों, और ये वीडियो जो है तो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो दोस्तों जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने में दोस्तों पैसे नहीं लगते, बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब होता है दोस्तों। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आपके सब्सक्राइब करने से होता क्या है कि दोस्तों हमें खुशी मिलती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ITR। तो दोस्तों, ITR1 फाइल करने के लिए आपको जो है तो ब्राउज़र ओपन कर लेना है और गूगल के सर्च बार में आपने ITR ई फाइलिंग को सर्च करना है। और यदि आप जो है तो मोबाइल में अपना ITR फाइल कर रहे हैं तो उसको जो है तो डेस्कटॉप वर्जन में कर लेना है। डेस्कटॉप वर्जन में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों जो है आपको यहाँ पे नीचे दाहिने साइड में 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मेनू आपके सामने आ गया है। यहाँ पे आपने जो है आप देखेंगे कि डेस्कटॉप वर्जन लिखा होगा, वहाँ पे आपने क्लिक करके और इसको डेस्कटॉप वर्जन में सेलेक्ट कर लेना है। और कुछ मोबाइलों में दोस्तों जो है आपको ऊपर दाहिने साइड में 3 डॉट दिखाई देंगे। आप उन जो है 3 डॉट में जो है तो क्लिक करके और नीचे आएंगे तो नीचे जो है दोस्तों आपको लिखा होगा डेस्कटॉप साइट या डेस्कटॉप वर्जन। तो आपने जो है तो उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो जब सेलेक्ट कर लेंगे तो दोस्तों आपको ये स्क्रीन में इसी तरह का ये ओपन होगा जैसे कि कंप्यूटर में ओपन होता है। तो आपको जो है ITR फाइल करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अभी आपके सामने जो है दोस्तों तो इनकम टैक्स की वेबसाइट खुल चुकी है। और दोस्तों ये जो सबसे पहला जो ऑप्शन है इसमें ई फाइलिंग होम पेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपने इस पर क्लिक करना है। दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में जो है तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, ताकि आप जो है घर में बैठे जो है 15 मिनट के अंदर जो है अपना ITR फाइल कर सके। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल जो है दोस्तों डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस से जो है तो अपना ITR फाइल करना है। आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और उसके पास जाकर के पैसे देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप 15 मिनट के अंदर जो है आप खुद अपना ITR फाइल कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों जो है तो ये ITR का जो है होम पेज खुल चुका है। ये लॉगिन पेज है, ये लॉगिन पेज जो है पेज खुल चुका है दोस्तों। अब इसमें आप देखेंगे कि दाहिने साइड में 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि पहला है रजिस्टर योर सेल्फ, दूसरा है लॉगिन ईयर और तीसरा है रीसेट का। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पे जो है तो आप अपना तीसरे पे जो है तो अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, नया पासवर्ड बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला रजिस्टर योर सेल्फ है दोस्तों। यदि आपने जो है अपना इनकम टैक्स में यदि आपने लॉगिन नहीं अपना ID पासवर्ड नहीं बनाया है, आप रजिस्टर नहीं किए हैं, तो आप दोस्तों आप खुद जो है तो 5 मिनट के अंदर जो है तो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों जो है आपको रजिस्टर योर सेल्फ पे क्लिक करना है। चलिए मैं आपको बता देता हूं 2 मिनट के लिए कि कैसे रजिस्टर करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन के लिए पहला ऑप्शन खुल के आया है, सेलेक्ट यूजर टाइप। तो दोस्तों आपने इसके बॉक्स में आपने टच करके क्लिक करके जो है इंडिविजुअल को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। अब ये देखिए दोस्तों जो है आपको यहाँ पे आपके सामने जो है ये 5 नए ऑप्शन आए हैं दोस्तों, जिसमें कि आपको जो पहला जो है आपका पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, जो कि कैपिटल लेटर में एंटर करना है। और उसके बाद जो है अपना सरनेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ डाल करके और रेजिडेंट को क्लिक करके और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब हम जो है दोस्तों दोबारा जो है लॉगिन पेज में आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे दोस्तों मैं एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि यदि आप जो है पिछला इनकम टैक्स यदि किसी और से एजेंट से भरवाया है, किसी और से भरवाया है और आपको अपना पासवर्ड याद नहीं है या पासवर्ड आपको दिया नहीं है उसने, तो दोस्तों आप यहाँ पे अपना जो है नया पासवर्ड भी बना सकते हैं। आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है और पासवर्ड आपके पास नहीं है, तो आप अपना नया पासवर्ड जो है यहाँ पे बना सकते हैं। उसके लिए जो है दोस्तों आपको रीसेट पे क्लिक करना है। और ये पासवर्ड रीसेट के लिए दोस्तों मैंने एक पार्टिकुलर वीडियो बना करके यूट्यूब में अपलोड की हुई है,
तो दोस्तों आप जो है तो उस वीडियो को देख करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक जो है दोस्तों मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो पे पहुंच जाएंगे सीधा, तो आप जो है तो अपना पासवर्ड रीसेट कर पाएंगे, यानी नया पासवर्ड बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं दोस्तों लॉगिन पे। अब दोस्तों जो है तो लॉगिन हियर पे क्लिक करना है और यहाँ से जो है दोस्तों आपने अपना जो है आईडी पासवर्ड जो है डाल देना है। तो ये जो है दोस्तों जो है लॉगिन हो गया है। अब हम जो है तो ITR के होम पेज में पहुँच चुके हैं दोस्तों। इसमें पहला है डैशबोर्ड। अब ये इसमें देखिए दोस्तों, इसमें 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू रिटर्न्स ऑब्लिक फॉर्म। तो दोस्तों यदि आपने जो दूसरा ऑप्शन है, अगर आपने पहले ITR फाइल कर दिया है उन फाइनेंशियल ईयर 19-20 का, असेसमेंट ईयर 2020-21 का अगर आपने फाइल कर दिया है, अगर आपको देखना है कि मेरा जो है ITR फाइल सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ है, तो उसके लिए दोस्तों आप जो है व्यू रिटर्न ऑब्लिक फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो जो है आपका फाइल किया हुआ जो है ITR जो है आपको सामने दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों हम ITR फाइल कर रहे हैं, इसलिए जो है दोस्तों हम फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पे जो है क्लिक करेंगे। उससे पहले दोस्तों आपने जो है तो अपना 26AS फॉर्म जो है तो देख लेना है और उसको जो है 16 नंबर फॉर्म से मैच कर लेना है, मिलान कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो 26AS फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए दोस्तों उसको देखने के लिए माई अकाउंट वाले टैब में क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों जो है तो ये व्यू फॉर्म 26AS टैक्स क्रेडिट, ये पहला ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप जो ये देख रहे हैं कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आपके सामने ये छोटा सा इंटरफेस खुल के आया है। ठीक है दोस्तों, ये अटेंशन टैक्स पेयर्स का। ठीक है दोस्तों, तो आपने जो है तो इसमें जो है आई एग्री के चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है और उसके बाद प्रोसीड कर देना है दोस्तों। ठीक है, अब प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये ऊपर के ऑप्शन जो है एक्टिव हो गए हैं। तो ये 2 ऑप्शन आप देख रहे होंगे, व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS, आपने जो है तो इस पर क्लिक करना है। अब ये दोस्तों यहाँ पे जो है 2 ऑप्शन और निकल के आए हैं, खुल के आए हैं दोस्तों। पहला है असेसमेंट ईयर का, आपने इसके बॉक्स में क्लिक करके और 2020-21 को सिलेक्ट करना है दोस्तों। 2020-21 इसलिए दोस्तों क्योंकि जो इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर है वो फाइनेंशियल ईयर से 1 साल आगे चलता है। अब जो है दोस्तों आपने व्यू एज को क्लिक कर लेना है और इसको HTML को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद व्यू अब्लिक डाउनलोड पे क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए दोस्तों जो है हमने जैसे ही व्यू अब्लिक डाउनलोड पे क्लिक किया तो ये आपके सामने जो है 26AS फॉर्म जो है तो खुल के सामने आ जाएगा। अब इसको जो है दोस्तों आपने जो है इसमें इसको मैच करना है अपने फॉर्म नंबर 16 के साथ। ठीक है दोस्तों, आपकी इसमें जो है तो इनकम, आपकी डिडक्शन, मतलब आपका जितना TDS कटा है वो सारा चीज़ इसमें दिख जाएगा और इसको जो है तो आपने मैच कर लेना है अपने 16 नंबर फॉर्म के साथ। ठीक है दोस्तों, अब हम डैशबोर्ड पे फिर आएंगे दोस्तों, जो कि पहला टैब है। अब यहाँ पे जो है तो फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न को क्लिक करना है। अब ये देखिए दोस्तों जो है आपके सामने ये दूसरा टैब जो है तो खुल चुका है दोस्तों, पार्ट जनरल इन्फॉर्मेशन का, क्योंकि हमने जो पहले जो है इंस्ट्रक्शन जो है तो हम इसमें जो है देख चुके हैं। आपके केस में दोस्तों इंस्ट्रक्शन खुलेगा पहला टैब, तो आपने उसको पढ़ लेना है, अगर पढ़ना है तो पढ़ लेना है और उसके बाद जो है तो आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है दोस्तों, और बीच बीच में जो है इसको सेव ड्राफ्ट भी करते रहना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो है दोस्तों ये दूसरा जो टैब है ये पार्ट जनरल इन्फॉर्मेशन का है दोस्तों। आपने यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन पूरी पढ़ लेनी है, चेक कर लेनी दोस्तों। तो आपका जो है ये पैन कार्ड नंबर है, आपका नेम है, आपका एड्रेस है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है। तो दोस्तों आपने जो है तो इसको चेक कर लेना है और अगर इसमें कोई गलती लगती है आपको तो दोस्तों आपने एडिट करके जो है दोबारा जो है अपना सही इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ज़रूर चेक करनी है दोस्तों, अपना नाम वगैरह ज़रूर चेक कर लेना है और अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है तो ज़रूर देना है उसमें, जो आपका अभी इसमें पर करंट में चल रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे केस में जो है तो अभी इन्फॉर्मेशन इसमें सही है। अब यहाँ पे दोस्तों जो इसके नीचे आएंगे तो इसमें नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख रहे हैं ये फर्स्ट में जो ऑप्शन है ये नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो आपने यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को सेलेक्ट कर लेना है। इसमें जो है तो कई ऑप्शन है दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, पेंशनर्स, अदर।
तो दोस्तों इनमें से यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सेलेक्ट कर लें, स्टेट गवर्नमेंट के हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को सेलेक्ट कर लें, पब्लिक सेक्टर के हैं पब्लिक सेक्टर कर लें, पेंशनर्स हैं तो पेंशनर में, और यदि आप किसी प्राइवेट सेक्टर में कार्य करते हैं तो दोस्तों अदर पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हमने ये सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद दोस्तों ये दाहिने साइड में आएंगे तो फाइल अंडर सेक्शन है। ठीक है दोस्तों, तो आपने यहाँ पे जो है दोस्तों इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें जो है ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो यहाँ पे आपने जो है दोस्तों यदि इनकम टैक्स के रिटर्न के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो है रिटर्न के लिए जो डेट दिया है, अगर आप उससे पहले भर रहे हैं तो ये पहला ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेना है, 1391 ऑन और बिफोर ड्यू डेट को सेलेक्ट कर लेना है। और यदि लेट है तो दोस्तों ये 1394 बिलेटेड को सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से दोस्तों जो है आप अपने केस में इस चीज़ को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अब इसके नीचे आप देख रहे हैं दोस्तों, इसके नीचे जो है तो ये 3 ऑप्शन ये जो है इस बार के उसमें जो है तो नए चेंज किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये उनके लिए है दोस्तों कि जो जिनकी इनकम नहीं भी है, जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं भी आए हैं, लेकिन वो अगर इन तीनों ऑप्शन में यदि एप्लीकेबल हैं तो दोस्तों उनको ITR फाइल करना पड़ेगा। अब इन तीनों ऑप्शन में अगर आप किसी एक में भी अगर एलिजिबल हैं तो दोस्तों आपने जो है तो सबसे ऊपर वाले बॉक्स में क्लिक करके आपने यस को सेलेक्ट कर लेना है। और जैसे ही आप ऊपर यस को सेलेक्ट करेंगे तो ये नीचे तीनों के जो ऑप्शन है ये एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं इन तीनों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि ये हैं क्या। पहला ऑप्शन है दोस्तों, इसमें यदि आपने जो है दोस्तों अपने करंट अकाउंट में यदि 1 करोड़ या इससे ज़्यादा का डिपॉजिट किया है तो दोस्तों आप इसके लिए आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो उसमें ITR इसमें जो है अपना डिटेल देना है, इस बॉक्स में आपने क्लिक करके और इसको यस को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, और यस को सेलेक्ट करने के बाद इस नीचे वाले बॉक्स में जो है अपना अमाउंट डाल देना है कि आपने कितने का डिपॉजिट किया है, लेकिन वो 1 करोड़ तक या इससे ज़्यादा का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और ये करंट अकाउंट के लिए है, सेविंग के लिए नहीं। तो ठीक है दोस्तों, अब इसमें दूसरा जो ऑप्शन है दोस्तों, हैव यू इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग Rs 2 लाख फॉर ट्रेवल टू अ फॉरेन कंट्री। तो ये बोल रहा है दोस्तों कि यदि आपने जो है फॉरेन कंट्री के लिए आपने ट्रैवल किया है, विदेश की यात्रा की है और उस पर आपने जो है तो 2 लाख तक का या इससे ज़्यादा का खर्च किया है, तो दोस्तों आपने जो है इसको भी जो है इसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। उसके लिए जो है तो यहाँ पे आपने यस को सेलेक्ट करना है और उसके बाद ये नीचे वाले जो बॉक्स में जो है तो इसका अमाउंट डाल देना है कि आपने कितना खर्च किया है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, हैव यू इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग ऑफ Rs 1 लाख। ठीक है दोस्तों, ऑन कंजप्शन और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपने जो है जो आपका जो बिजली बिल है वो यदि 1 साल का यदि 1 लाख तक या इससे ज़्यादा आता है तो इसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो आपने उसके लिए भी यहाँ पे यस को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपना जो है बिजली बिल का अमाउंट डाल देना है। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपने अगर इन तीनों में से किसी एक में भी यदि एलिजिबल हैं तो आप यहाँ ऊपर में यस को सेलेक्ट कर लेंगे और नहीं है तो नो को सेलेक्ट कर लेंगे। और नो को सेलेक्ट करेंगे तो ये जो है तीनों जो है वो हो जाएंगे दोस्तों, ये डीएक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है मेरे केस में ये तीनों ही जो है तो नहीं है, इसलिए जो है तो हम यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों और इसको सेव ड्राफ्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद दोस्तों जो है आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आपका तीसरा टैब खुल गया है दोस्तों, और ये जो तीसरा टैब है दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और ये तीसरा टैब है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स। ठीक है दोस्तों, और ये जो है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है इसमें जो है दोस्तों आपका जो है इनकम है, एग्जाम्पशन है और प्लस आपका जो डिडक्शन है वो सारा कुछ यहीं पे आपने शो करना है इसी टाइम में। तो इसको जो है तो दोस्तों आपने जो है केयरफुल होकर के भरना है, इसको सतर्कता से भरना है। इसमें जो है तो आपके इसमें गलती नहीं होनी चाहिए और इसमें जितने भी हैं दोस्तों वो आपके फॉर्म नंबर 16 में मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको जो है तो बड़े ध्यान से भरना है। अब इसमें जो पहला इसमें सेक्शन है सैलरी पेंशन। ठीक है दोस्तों, तो सैलरी ऑब्लिक पेंशन में जो पहला ए वाला जो सेक्शन है सैलरी एज पर सेक्शन, इसमें आपने जो है तो अपने 16 नंबर फॉर्म में आप देखेंगे उसमें जो है तो फर्स्ट में ही दिया है जो आपकी टोटल इनकम है, आपकी टोटल ग्रॉस सैलरी है वो आपकी दी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो आपने जो है तो अपना जो है पूरे साल का टोटल जो आपके जो 16 नंबर फॉर्म में दिया हुआ है उसको आपने यहाँ पे डाल देना है। अब उसके बाद ये जो नीचे ये दोनों के जो दोनों सेक्शन है बी और सी, तो ये भी जो है आपके 16 नंबर फॉर्म में इसी ग्रॉस सैलरी के नीचे मिल जाएंगे दोस्तों। तो आपने इनको मिलान कर लेना है। अगर आपके 16 नंबर फॉर्म में है तो आपने इसको भर देना है इन दोनों सेक्शन में, पहला ये है और तीसरा ये है। ठीक है दोस्तों, पहला तो हो गया आपका ग्रॉस सैलरी का, दूसरा ये है और तीसरा
ये ऑप्शन है। तो दोस्तों अगर आपके अगर 16 नंबर फॉर्म में है तो आपने इसको भर देना है, अगर नहीं है तो आपने इसको 0 रहने देना है। अब ये देखिए दोस्तों, आपने फिर आना है नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलाउंस। ठीक है दोस्तों, तो नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलाउंस में दोस्तों जो है आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपका कोई अलाउंस है वो भी आपके 16 नंबर फॉर्म में शो कर रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेना है। अगर आपका कोई अलाउंस है, एग्जेम्प्ट अलाउंस है, आपने यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद अपना अलाउंस का जो नेचर है उसको सेलेक्ट करना है कि ये कौन सा अलाउंस आपको मिला हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो है तो कई सारे जो है ऑप्शन है दोस्तों, कई सारे अलाउंस हैं। पहला है लिफ्ट ट्रेवल कंसेशन का है। ठीक है दोस्तों, तो आपने इस टाइप से इसको जो है तो आपने पढ़ लेना है। ठीक है दोस्तों, और अगर इन जितने भी ये जो है आपके अलाउंस जो नेचर ऑफ अलाउंस ये जितने भी ऑप्शन आपके दे रखे हैं, अगर इनमें आपका नहीं मिलता है तो आपने जो है एनी अदर पे क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो एनी अदर पे क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो है नेचर डाल देना है जो आपके 16 नंबर फॉर्म में लिखा होगा। ठीक है दोस्तों, और या आप यहाँ पे जो है एनी अदर भी डाल सकते हैं और ये आपके 16 नंबर फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये जो है यहाँ पे अलाउंस का अमाउंट डाल देना है। अब ये सारी चीज़ें जो है आपको फिलअप करने के बाद दोस्तों जो है आपकी यहाँ पे नेट सैलरी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है मैं और इसको जो नेट सैलरी आई है दोस्तों, ये भी आप अपने 16 नंबर फॉर्म से मैच कर लेना है दोस्तों। ये भी आपको जो आपके 16 नंबर फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है दोस्तों ये मेरी नेट सैलरी जो है तो इसमें मैच हो रही है। अब उसके बाद ये नीचे जो है दोस्तों ये स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, ये इनकम टैक्स की तरफ से ही मिलता है 50,000 का, ये भी आपके 16 नंबर फॉर्म से मिल जाएगा। और उसके बाद जो है इसको बीच बीच में सेव जरूर करते रहना दोस्तों। तो मैं इसको जो है सेव कर लेता हूँ दोस्तों। अब उसके बाद फिर दोबारा वहीं जाना है दोस्तों, और यहाँ पे आपने जो है दोस्तों आपने ये इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज। ठीक है दोस्तों, आपने इसको भी जो है दोस्तों आपने चेक कर लेना है 16 नंबर फॉर्म के साथ कि ये सही आ रहा है कि नहीं। अब उसके बाद दोस्तों B2 टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इसमें आपने आना है। तो इसमें जो है दोस्तों इसमें जो पहला ऑप्शन है ग्रॉस रेंट रिसीवेबल लेटेबल वैल्यू ड्यूरिंग द ईयर। यदि आप जो है दोस्तों आपका जो घर है यदि वो आपने रेंट पे दे रखा है, मतलब आप उसमें जो है आप खुद नहीं रहते, आपने उसको रेंट पे दे रखा है, किराए पे दे रखा है, तो आप इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपने यहाँ पे इस बॉक्स में जिसमें मैंने क्लिक किया है ये टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी पे के सामने जो है एक बॉक्स है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जो है तो आपको अगर आप जो है खुद उसमें रहते हैं, आपकी फैमिली खुद रहती है, तो आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड को सिलेक्ट करना है। यदि आपने उसको जो है किराए पे दे रखा है तो लेट आउट पे क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, तो जो है मैं इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड को कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद जो है दोस्तों इसमें दे रखा है कि आप जो है 1 साल में जितना आपने उसमें रेंट रिसीव किया है आपने यहाँ पे अमाउंट डाल देना है। ठीक है दोस्तों, लेकिन चूंकि मैंने जो है इसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड को सेलेक्ट किया है तो दोस्तों ये चारों के चारों जो टैब हैं, ये चारों के चारों ऑप्शन है, ये डीएक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन यदि आपने रेंट पे दे रखा है और आप उसको लेट आउट पे आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो ये चारों के चारों टैब जो है एक्टिव हो जाएंगे, ये चारों के चारों ऑप्शन एक्टिव हो जाएंगे और आप इसमें जो है तो अपना इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद है दोस्तों इंटरेस्ट पेबल ऑन बोर्डेड कैपिटल। आपने घर लिए, जो आपका घर है, यदि आपने इस पर होम लोन हाउसिंग लोन लिया हुआ है तो आप इसमें जो है तो अपना इंटरेस्ट जो है पूरे साल का इंटरेस्ट इसमें आप डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है अपना इंटरेस्ट डाल देना है। अब जैसे ही आप ये अपना इंटरेस्ट डालेंगे, इसमें अपना होम लोन का हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट अमाउंट डालेंगे तो दोस्तों ये जो है इसका जो फिगर है वो जो है यहाँ पे निगेटिव में आ जाएगा। अब दोस्तों जो है मैंने आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन के नीचे जो है दोस्तों मैंने आपको ये ऑप्शन नहीं बताया, इसमें जो है दोस्तों ये स्टैंडर्ड डिडक्शन के नीचे जो है एंटरटेनमेंट अलाउंस है। अगर ये जो है आपके केस में है, अगर ये भी आपके 16 नंबर फॉर्म में अगर आपको मिला है तो 16 नंबर फॉर्म में शो कर रहा होगा, तो दोस्तों उसको भी आपने यहाँ पे डाल देना है। और उसके बाद मैंने आपको ये हाउसिंग लोन का बता दिया, इंटरेस्ट पेबल ऑन बोर्डेड कैपिटल। तो यदि आपने हाउसिंग लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट अमाउंट जो है यहाँ पे डाल देना है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो है आगे बढ़ जाना है। अब उसके बाद दोस्तों ये नेचर ऑफ इनकम में आना है। ठीक है, B3 टैब के सीरियल नंबर 1 नेचर ऑफ इनकम में आना है। ठीक है, तो अगर आपका जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अगर आपके पास इनकम का कोई और सोर्स है तो वो जो है आप उसका एग्जाम से यहाँ पे ले सकते हैं, आप उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से दे रखा है। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, तो दोस्तों ये हर कोई ध्यान नहीं देता है। जैसे आपका सेविंग अकाउंट है और उस पर आपको इंटरेस्ट मिला है तो दोस्तों ये आपको जो है इसमें शो करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यदि सेविंग अकाउंट से आपको इंटरेस्ट मिला है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट। ठीक है दोस्तों, और जितना आपको इसमें इंटरेस्ट मिला है आपके सेविंग अकाउंट में वो ये अमाउंट वाले बॉक्स में आपको डाल देना है। ठीक है दोस्तों, लेकिन
इस केस में जो है तो ये इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए जो है हम इसमें नहीं डालेंगे। उसके बाद आप देखेंगे इसमें कई सारे हैं इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट। यदि आपके उसमें जो है फिक्स डिपॉजिट में अगर आप वो मनी है और उसमें आपको इंटरेस्ट मिला है तो वो आपको डालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है दोस्तों ये फैमिली पेंशन है। और यदि इनमें से आपको कुछ नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी आपकी कोई अदर सोर्स इनकम है तो वो आप एनी अदर डाल करके और वो जो इनकम का जो है अमाउंट है वो डाल देना है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इस केस में नहीं है दोस्तों, इसलिए जो है तो हम इसको छोड़ देते हैं। अगर आपका भी नहीं है दोस्तों तो इसमें जो है 0 रहने देना है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो है आगे बढ़ जाना है दोस्तों। अब दोस्तों हम जो है आ गए हैं पार्ट सी में, सेक्शन 80C में। तो दोस्तों जो है यहाँ पे आपको, तो दोस्तों इसमें जो है आप ऊपर जो है तो ये आप देख रहे हैं वेदर यू हैव मेड एनी इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट पेमेंट बिटवीन 1 अप्रैल 2020 टू 31/7/2020 फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग एनी डिडक्शन अंडर पार्ट बी ऑफ चैप्टर। तो दोस्तों यदि आपने इसमें इस साल जो है गवर्नमेंट ने क्या किया था कि कोविड-19 की वजह से दोस्तों यदि जो 31 मार्च तक जो इन्वेस्टमेंट होनी थी अगर वो जो है 31 मार्च तक नहीं किया है तो दोस्तों जो उसके बाद किया है, तो अगर इस डेट के अंदर में किया है 1/4/2020 टू 31/7/2020 तक, यदि इसके बीच में किया है दोस्तों तो आपने यहाँ पे जो है यस को सेलेक्ट कर लेना है। और उसको सेलेक्ट करने से पहले जो है दोस्तों आपको यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट दिखाना है। अब ये जो है दोस्तों ये जो टैब जो है ये एक्टिव हो गया। अब आपने जो है अगर इसके बीच में कोई इन्वेस्टमेंट की है इस डेट के बीच में 1/4/2020 टू 31/7/2020 जो कि ये इन्वेस्टमेंट जो है उसकी थी फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की थी। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपने जो है 1 अप्रैल से लेकर के 31/7/20 तक में आपने इन्वेस्ट किया है तो आपने यहाँ पे जो है इसको सेलेक्ट कर लेना है यस पे। ठीक है दोस्तों, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है दोस्तों, इसलिए हम इसको जो है ऐसे ही रहने देंगे। अब ये जो है दोस्तों इसमें 80C में आ गए हैं। 80C में आप देख रहे हैं दोस्तों, आप इसको पढ़ सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, डेफर्ड एन्युटी, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, सब्सक्रिप्शन टू सर्टेन इक्विटी शेयर ऑफ। तो दोस्तों ये जो है आप इसमें जो है तो अपना जो डिडक्शन है वो 1.5 लाख तक का भर सकते हैं। इसमें जो है दोस्तों आपका जो अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है, आपका प्रोविडेंट फंड कट रहा है, और यदि आपने दोस्तों आपने जो हाउसिंग लोन लिया है प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो आप यहाँ पे पूरे साल का डाल सकते हैं, लेकिन इसमें जो है आप जो है 1.5 लाख तक ही डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब आपका लाइफ इंश्योरेंस का और प्रोविडेंट फंड का और भी आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो वो जो है आप यहाँ पे 1.5 लाख तक डाल सकते हैं, उससे ऊपर नहीं डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारी जो है ये पेंशन स्कीम के लिए है। ठीक है दोस्तों, 80CCD1, 80CCD1B कंट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, ये सारी के सारी जो है दोस्तों ये पेंशन स्कीम के लिए है। तो यदि आप जो है इनमें से किसी में एलिजिबल हैं, एप्लीकेबल हैं, तो वो जो है आप अपना इसमें डाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको जो ऊपर वाला है अगर आप इसमें यस को सेलेक्ट करते हैं, अगर आपने इस डेट के बीच में इन्वेस्ट किया है तो आपने जो है यस पे सेलेक्ट करके और सीधा जो है दोस्तों आपने ऊपर जाना है। इसका जो शेड्यूल है दोस्तों ये अलग दिया हुआ है शेड्यूल। ये शेड्यूल आपने DI पे जाएंगे तो आप यहाँ पे जो है दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये जो है दोस्तों इसमें पार्ट जो है तो 2 पार्ट में है दोस्तों। ठीक है, तो जो पहला वाला पार्ट है दोस्तों आपने तो ये उसमें फिलअप कर दिया 80C में। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये जो दूसरा वाला जो पार्ट है ये इसमें वही डेट दिया हुआ है 1/4/2020 से 31/7/2020 इसके बीच में आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, यानी ये जो 1.5 लाख है, इस 1.5 लाख में अगर आपने पार्ट बाई पार्ट किया है, इस 1.5 लाख के ही अमाउंट में यदि आपने 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31/7/2020 तक में अगर आपने कोई अमाउंट डिपॉजिट किया है तो वो आपने जो है यहाँ पर दिखाना है। ठीक है दोस्तों, ये दूसरे वाले ग्रुप में। ठीक है दोस्तों, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, इसलिए दोस्तों जो है हम वापस जो है फिर तीसरे टैब में जाएंगे। और यदि दोस्तों आपने यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया है 1/4 अप्रैल के बाद अगर नहीं किया है तो दोस्तों यहाँ पे नो कर देना है। तो दोस्तों मैंने आपको 80C वाला सेक्शन बता दिया कि आपने इसमें कौन कौन सा डिडक्शन आपने इसमें भरना है। ठीक है दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस का है, प्रोविडेंट फंड का है, और यदि आपने हाउसिंग लोन लिया है तो उसका आप यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन वो जो है दोस्तों अब ये टोटल मिला करके जो है आपका 1.5 लाख से ऊपर होगा तो आप जो है अगर यहाँ पे अपना 1,60,000 या 2 लाख भरेंगे तब भी आपका जो लिमिटेशन है वो 1.5 लाख ही आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप इसमें जो है तो 1.5 लाख तक का जो है डिडक्शन इसमें डाल सकते हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे 80CCC की। ये जो 80CC 80CCD1 है, 80CCD1B है और 80CCD2 है, ये सब पेंशन फंड के लिए है दोस्तों। और मतलब अगर आपने जो है NPS में कंट्रीब्यूट किया है तो आप जो है 80CCD1B में डाल सकते हैं। लिमिट इसकी जो है 50,000 तक ही होती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों 80D की।
तो 80D को जो है तो आप दोस्तों पढ़ सकते हैं इसमें, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। यदि दोस्तों आपने जो है हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है तो आप जो है यहाँ पे उसका डिडक्शन डाल सकते हैं। उसके लिए जो है दोस्तों ये 80D है, उसके लिए जो इसका भी जो है तो अलग से शेड्यूल बनाया हुआ है दोस्तों। तो आप जो है यहाँ पे इसको क्लिक करके और सीधा जो है शेड्यूल 80D में पहुँच जाएंगे। वो भी आपके जो है 16 नंबर फॉर्म में मिल जाएगी। यदि आपने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है तो वो आपके 16 नंबर फॉर्म में मिल जाएगी, ठीक है दोस्त, जिसमें कि जो है डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, तो अंडर 80D। तो आप जो है इसमें इसका जो है वो डाल सकते हैं कि आपने कितना पेड करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आपने यहाँ पे तो दोस्तों अब ये जो है 80D का शेड्यूल में जो है आपको ये सारी चीज़ें जो है तो फिलअप करनी है। आपने अगर इसमें हेल्थ इंश्योरेंस में कंट्रीब्यूट किया है, आपने इन्वेस्ट किया है, तो दोस्तों आप यहाँ का इसका डिडक्शन जो हेल्थ इंश्योरेंस का इसमें डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये फर्स्ट में वेदर यू आर एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर, ठीक है, एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स, ठीक है, इज अ सीनियर सिटीजन। तो दोस्तों ये आपसे जो है ये फर्स्ट में क्लियर कर रहा है कि आप या आपकी फैमिली में क्या कोई सीनियर सिटीजन है। तो अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो यस कर दें, नहीं है तो नो कर दें। तो इसको दोस्तों जो है नो कर देते। अब नो करने पर दोस्तों जो है यहाँ पे 2 टैब जो है तो एक्टिव हो चुके हैं और आप यहाँ पे जो है अपना हेल्थ इंश्योरेंस डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो है ये पहला है हेल्थ इंश्योरेंस का है, तो आपका जितना हेल्थ इंश्योरेंस कटा है वो आप यहाँ पे इसका डिडक्शन डाल सकते हैं। अब उसके बाद जो है दोस्तों इसमें जो है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, ये जो है तो इसको 5000 तक अलाउ करता है। अगर आपने इसको डालना है तो आप डाल सकते हैं। अब ये दूसरा है दोस्तों, ये वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स इज अ सीनियर सिटीजन। दूसरा है ये आपके पेरेंट्स के लिए है। तो पहले तो ये आपको बताना है कि सीनियर सिटीजन है कि नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो है यस या नो करना है। तो अगर आपने अपने पेरेंट्स का इंश्योरेंस करवाया है तो इसमें जो है तो डाल देना है और उसके बाद जो है तो इसको सेव ड्राफ्ट कर देना है। अब इसके बाद जो है दोस्तों फिर आपने जो है तीसरे टैब पर जाना है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स पे, ठीक है दोस्तों। अब इससे हम फिर जो है तो नीचे जाएंगे दोस्तों पार्ट सी में। तो दोस्तों अभी आपने जो है तो ये हेल्थ इंश्योरेंस वाला जो है आपने देख लिया कि इसको कैसे भरना है। ये यहाँ पे जो मैंने वहाँ पे 1000 डाला था, ये यहाँ पे जो है तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली जो है 1000 आ गया है, ठीक है दोस्तों। अब ये है दोस्तों जो है इसमें 80DD मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट वो इज ए पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो दोस्तों जो है अगर किसी के केस में अगर ऐसा है कि फैमिली में यदि कोई है कोई डिसेबल है, तो दोस्तों आपने यहाँ पे जो है इसको सेलेक्ट कर लेना है कि दोस्तों इसमें डिपेंड पर्सन विद डिसेबिलिटी, यदि जो पर्सन है अगर ऐसा कि वो आप पर डिपेंड करता है। और दूसरा है दोस्तों डिपेंड पर्सन विद सेवर डिसेबिलिटी, अगर वो आप पर डिपेंड है तो दोस्तों आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है और आप उस पर जितना पैसा खर्च कर रहे हैं वो आप जो है तो इसमें डाल सकते हैं दूसरे वाले बॉक्स में। अब ये जो दोस्तों इसमें जो दूसरा है इसमें 80DD मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज़। तो दोस्तों यदि आपके केस में ऐसा कोई है, आपकी फैमिली में कोई जो स्पेशल डिजीज़ है, आपने जो है वहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है। ये सेल्फ और डिपेंड है, ठीक है दोस्तों। यदि मान लो जो है वो अगर आप पर डिपेंड है तो दोस्तों आपने जो है ये इसको सेलेक्ट कर लेना है। और दूसरा है ये सेल्फ और डिपेंडेंट सीनियर सिटीजन। तो जो अगर मान लो जो स्पेशल बीमारी से जो है जिसको स्पेशल डिजीज़ है वो जो है सीनियर सिटीजन है और आप पर डिपेंड है, तो आपने ये जो है दूसरे को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपके केस में ऐसा है तो आपने जो है इसमें सेलेक्ट करके ऑप्शन को और दोस्तों आप उसमें कितना खर्च कर रहे हैं वो अमाउंट इसमें डाल देना है। अब उसके बाद दोस्तों ये 80E इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। तो दोस्तों इसमें यदि आपने जो है अपने बच्चों के लिए यदि आपने हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा के लिए यदि आपने लोन लिया है तो उस लोन का जो पूरे साल का जो इंटरेस्ट बनता है वो आप यहाँ पे उसका डिडक्शन यहाँ पे डाल सकते हैं। आप यहाँ पे जो अमाउंट अपना फिलअप करेंगे तो ये यहाँ पे जो लिमिटेशन है वो लिमिटेशन अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब उसके बाद दोस्तों 80EE इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों आपने, ये जो इसकी कुछ कंडीशन है दोस्तों 80EE की, मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि इसमें जो है कौन इसमें जो है एलिजिबल है, कौन इसमें भर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आपने यदि जिस घर पे आपने लोन लिया है, जो आपने घर खरीदा है, वो घर जो है आपका पहला घर होना चाहिए। और इसमें दूसरी कंडीशन है, जिस घर के लिए आपने लोन लिया है उसकी जो वैल्यू है वो 50 लाख से कम होनी चाहिए। और इसमें तीसरी कंडीशन है दोस्तों
जो आपने लोन लिया है वो 35 लाख से कम होना चाहिए। तो ये जो 3 कंडीशन है ये आम जो है तो हर किसी से जो है तो मैच हो सकती हैं, लेकिन जो इसमें तीसरी जो कंडीशन है वो डेट की है दोस्तों। तो इसमें कुछ डेट जो है तो लिमिट किया हुआ है कि यदि आपने 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच में यदि आपका लोन सेक्शन हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप इसमें जो है तो अपना इंटरेस्ट जो है पूरे साल का भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसमें जो है आप जो इसकी लिमिटेशन है वो है 50,000 की। आप 50 जो आपका इंटरेस्ट बनता है वो 50,000 से ऊपर होगा तो तब भी जो है ये इसमें इसकी लिमिटेशन जो है 50,000 ही दिखाएगा और 50,000 ही आप क्लेम कर पाएंगे। अब दोस्तों जो है यदि आपका जो इंटरेस्ट बनता है वो अगर 2 लाख तक है इंटरेस्ट, तो दोस्तों आपको जो मैंने पहले आपको बताया था, ऊपर जो मैंने आपको बताया था ये हाउस प्रॉपर्टी वाले सेक्शन में है दोस्तों, इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल। आपने यदि आपका जो है 2 लाख से ज़्यादा का इंटरेस्ट बनता है तो आपने अपना जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे दिखाना है। और यदि आप वो ATEE में भी भरते हैं तो यदि आपका 2 लाख से ज़्यादा है तो 2 लाख यहाँ पे 2 लाख तक तो दोस्तों यहाँ पे दिखाना है आपको इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल में दिखाना है 2 लाख तक का। और 2 लाख से के बाद आपका जितना इंटरेस्ट अगर फालतू है तो वो आपने ATEE में दिखाना है। लेकिन कंडीशन दोस्तों वही रहेगी जो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ATEE में जो है कौन एलिजिबल है, कौन इसको भर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आपने अपना जो इंटरेस्ट होम लोन का जो इंटरेस्ट है वो आपने वहीं पे दिखाना है, हाउस प्रॉपर्टी में दिखाना है, ठीक है दोस्तों। अगर आप ATEE में दिखाते हैं तो आप जो है इसकी कंडीशन जो है आप में लागू होनी चाहिए। अब मैं दोस्तों आपको जो है ATEE के बारे में बताऊंगा दोस्तों। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर सर्टेन हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपने अदर किसी प्रॉपर्टी में आपने लोन लिया है तो आप उसका भी डिडक्शन यहाँ पे दिखा सकते हैं। ATEEB डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो दोस्तों यदि आपने जो है कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपने लोन लिया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने के लिए आपने लोन लिया है तो उसका भी इंटरेस्ट आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों ये ATG डोनेशन टू सर्टन फंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट ETC। तो इसमें यदि आपने कंट्रीब्यूट किया है, आपने इसमें इन्वेस्ट किया है तो दोस्तों आप इसका भी जो है यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। उसके लिए जो है इसका भी शेड्यूल अलग से बनाया हुआ है ATG का। जैसे इसमें जो है तो दोस्तों ये कोविड-19 की वजह से जो है तो ये मार्च में आ गया था, तो बहुत सारे लोगों ने जो इसमें डोनेशन किया था PM केयर फंड में, तो इसका जो है ATG में इसका जो है बेनिफिट आप ले सकते हैं। और इसका शेड्यूल जो है दोस्तों अलग से दिया गया है, तो शेड्यूल ATG में जाना है। तो ये है दोस्तों ये शेड्यूल ATG आपने यहाँ पे जाना है अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है तो, और वो मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों यहाँ पे आप ATG में जाएंगे तो यहाँ पे आपने दोस्तों ये जो नेम ऑफ डोनी, इसमें आपने जो है अपना नाम देना है, एड्रेस देना है और सिटी, टाउन, स्टेट कोड, पिन कोड और अपना जो है तो पिन कोड नंबर, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जो है डोनेशन इज इन कैश। यदि आपने कैश में डोनेशन किया है तो दोस्तों यहाँ पे आपने कैश डाल देना है। और डोनेशन इन अदर मेथड, जिस भी मेथड से आपने किया है वो जो है यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। टोटल डोनेशन का अमाउंट डाल देना है। और फिर उसके बाद दोस्तों आपने दोबारा तीसरे टाइम में आ जाना है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स में। अब उसके बाद है दोस्तों ये ATGG रेंट पैड। तो दोस्तों ये उनके लिए है जो सैलरी पर्सन हैं लेकिन उनको जो है वो HRA नहीं मिलता है, ये उनके लिए है दोस्तों। तो आपका यदि आपके केस में अगर ऐसा है तो आप अपना यहाँ पे जो है तो अपनी फैमिली जो है तो अगर आपने रेंट पे रखी है तो आप उसका जो है अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हैं, पूरे साल का ये डिडक्शन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों ATEE सर्टेन डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो दोस्तों यदि आपने इसमें यदि इन्वेस्टमेंट किया है, आपने इसमें यदि डोनेशन दिया है तो दोस्तों ये अमाउंट जो है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके लिए भी दोस्तों अलग से शेड्यूल बनाया हुआ है, ATGG का शेड्यूल बनाया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लास्ट टैब है दोस्तों, इसमें जो है ये शेड्यूल ATGG। तो यहाँ पे भी आपने जो है तो अपना दोस्तों अपना इन्फॉर्मेशन डाल देना है। तो आपने यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों, इसको ऑप्शन को दोस्तों ये पढ़ करके इसको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों ये नेम ऑफ डोनी है, अपना नाम डाल देना है, एड्रेस डाल देना है, उसके बाद सिटी डाल देना है, स्टेट कोड, पिन कोड, अपना पैन कार्ड नंबर। और उसके बाद जो है दोस्तों ये डोनेशन का ये मेथड डाल देना है, इसका अमाउंट डाल देना है कि आपने कितना डोनेशन किया है। और उसके बाद दोबारा फिर जो है दोस्तों ये कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स पे आ जाना है। अब आपने जो है दोस्तों इसमें सारी डिडक्शन जो है आपने फिलअप कर ली है, तो इसको दोस्तों आपने जो है चेक भी कर लेना है। तो दोस्तों ये आपको जो है ये पार्ट C2 में आपको जो है मिलेगा
एग्जेम्प्ट इनकम ऑफ एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड। तो दोस्तों यहाँ पे जो है तो अगर आपका और कोई इनकम का सोर्स है, जैसे कि दोस्तों अगर एग्रीकल्चर से है दोस्तों, तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन यदि दोस्तों वो इनकम यदि दोस्तों 5,000 से कम है तो ही आप यहाँ पे भर सकते हैं। अगर इनकम 5,000 से ज़्यादा है दोस्तों तो आपके लिए दूसरा ITR है। ठीक है दोस्तों, तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है एग्रीकल्चर इनकम 5,000। अगर एग्रीकल्चर से है दोस्तों तो इसका भी आपने जो है सेलेक्ट कर लेना है। तो ये सारे जो है ऑप्शन आपने पढ़ करके जो है तो आपके में जो भी लागू होता है आप उसको ऑप्शन को जो है सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जो है तो इसका अमाउंट डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसका अमाउंट डाल देंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद आपने एक बार फिर इसको जो है चेक कर लेना है कि आपने जो इसमें इन्फॉर्मेशन दी है, जो आपकी इनकम है और टैक्स है, TDS है और प्लस जो आपकी डिडक्शन है, ये सारी चीज़ें आपने चेक कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें जो है फिलअप करने के बाद दोस्तों जो है आपके सामने आ जाएगा पूरा ये टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम। और उसके बाद दोबारा फिर सेव ड्राफ्ट कर लेना है दोस्तों और उसके बाद दोस्तों इसको नेक्स्ट कर देना है। तो अब हम आ गए हैं दोस्तों ये टैक्स डिटेल में। ये जो चौथा टैब है ये टैक्स डिटेल का है। तो आपने इसको जो है तो आपका जितना भी TDS कटा है दोस्तों 16 नंबर फॉर्म में या फॉर्म नंबर 26A में, तो दोस्तों यहाँ पे वो पूरा जो है आपका मैच होगा। आपने इसको जो है उसके साथ टैली कर लेना है, फॉर्म नंबर 16 और 26A के साथ आपने पूरा टैली कर लेना है कि आपका मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम इसको सेव ड्राफ्ट करके और दोस्तों नेक्स्ट कर देंगे। तो अब हम आ गए हैं दोस्तों टैक्स पेड एट वेरिफिकेशन में। ठीक है दोस्तों, ये 5वां टैब है इसका। तो हम इसको भी आपने दोस्तों इसको चेक कर लेना है और इसमें भी है जो है दोस्तों इस टैब में भी जो है तो आपका कितना TDS कटा है वो सारा यहाँ पे आपका दिख जाएगा। ये टोटल टैक्स पेड जो हुआ था इसमें जो है दोस्तों आप देख सकते हैं 22,485 रुपया। और जो इसमें रिफ़ंड हो रहा है दोस्तों, ये देखिए रिफ़ंड D1 D11 इसमें दिख रहा है आपको। रिफ़ंड भी जो है तो 22,490 रुपये बन रहा है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये रिफ़ंड दोस्तों इसलिए बना है कि दोस्तों आपने देखा है कि मैंने इसमें जो है तो हाउस लोन का जो इंटरेस्ट दिखाया है और प्लस जो है आपकी 1.5 लाख की डिडक्शन है, वो चीज़ निकालने के बाद जो है तो इसमें इनकम टैक्स नहीं बनता था। क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है तो उसमें कुछ चीज़ों की इन्फॉर्मेशन जो है तो अपने एम्प्लॉयर को इसका डिक्लेरेशन नहीं दिया था, जैसे हाउसिंग लोन का है उसका डिक्लेरेशन नहीं दिया था, इसलिए वो फॉर्म 16 में जो है तो वो डिडक्शन नहीं दिखाया है, वो शो नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, तो आपने उसको जो है यहाँ पे उसको शो करना है, दिखाना है। अब उसमें जो है दोस्तों आप यहाँ नीचे देखेंगे पार्ट E अदर इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों आपका यहाँ पे जो है ये बैंक डिटेल यहाँ पे भी दिखाई देगा कि जो आपका रिफंड बन रहा है। अगर रिफंड ना बनता दोस्तों तो आपका ये बैंक अकाउंट यहाँ पे शो ना करता। तो दोस्तों आपका जो रिफंड बन रहा है वो आप जो है किस अकाउंट में किस अपना अकाउंट नंबर में लेना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने जो है इस चीज़ को सेलेक्ट कर लेना है। अब इतना करने के बाद दोस्तों जैसे ही आप जो है अपना जो अकाउंट डिटेल को सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद जो है दोस्तों अब ये वेरिफिकेशन का जो है आपके सामने ऑप्शन आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है आपका चेक कर लेना है, आपने यहाँ पे चेक कर लेना है दोस्तों। आपका जो नाम है वो ऑटोमेटिकली शो करेगा, फादर नेम है वो भी शो करेगा। तो कैपेसिटी में दोस्तों आपने जो है तो ये सेल्फ को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद जो है आप कहाँ बैठ के ये इनकम टैक्स भर रहे हैं तो वो जो है प्लेस भर देना है। ये नीचे जो है तो वेरिफिकेशन के लिए जो है दोस्तों 3 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इनको जो है तो इनको पढ़ सकते हैं। और उसके पहले आपने जो है दोस्तों ये D1 में चले जाना है। अब यहाँ पर जो है दोस्तों 2 ग्रुप हैं। तो जो ये पहला वाला पार्ट है इसमें आप उन्हें कुछ नहीं भरना है क्योंकि आप जो है इसमें पहले भर चुके हैं। ये तीसरे टाइप में आप जो है इसमें पहले भर चुके हैं, इसलिए आपने इसमें कुछ नहीं भरना है। वो आपने भरना है दोस्तों ये दूसरे ग्रुप में भरना है कि दोस्तों जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जो आपकी डिडक्शन है, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें जो है आपने 1/4/2020 से 31/7/2020 के बीच में यदि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है वो चीज़ आपने इसमें दिखानी है दोस्तों। और उसके बाद दोबारा फिर जो है दोस्तों वेरिफिकेशन में आ जाना है। अब ये जो नीचे है दोस्तों ये जो है तीनों ई वेरिफिकेशन के लिए है। प्लीज़ सेलेक्ट द वेरिफिकेशन ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, ये 3 ऑप्शन है वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आपने इनको पढ़ लेना है। अब जो है इनको सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस मेथड से जो है अपना वेरिफिकेशन करवाना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है अपना ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई लेटर विद इन 120 डेज फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप दूसरे वाले यदि आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो दोस्तों आपने जो है 120 दिन के अंदर जो है इसको ई वेरीफाई कराना पड़ेगा। और यदि आपके पास जो आधार कार्ड है वो अगर उसमें आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो रखा है तो आप उसके लिए जो है तो ये पहला ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। ठीक
ठीक है। तो जो आप पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो आपके जो है आधार कार्ड है उस पर जो मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है उस पर जो है OTP आएगा, वो OTP आपको डाल करके और कंटिन्यू कर देना है। और उसके बाद जो है दोस्तों आपने यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट कर देना है। अब ये दोस्तों जैसे ही आप प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप ये पूछ रहा है दोस्तों कि प्लीज़ वेरीफाई दैट ऑल डिटेल्स आर वैलिड, क्लिक ओके टू कंटिन्यू सबमिशन ऑफ द फॉर्म। ठीक है, क्लिक कैंसिल टू रिटर्न बैक टू फॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये जो है सबमिट करने से पहले आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि आप इसको एक बार चेक कर लें। तो चेक करने के लिए दोस्तों आपने ओके करना है। अब ये जो है तो आपका जो ITR का जो है तो ये एक बार ये पूरा जो है प्रीव्यू दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी जो है तो ये पूरा प्रीव्यू आपने इसको जो है तो पूरा सेलेक्ट पूरा जो है तो आपने इसको पढ़ लेना है, चेक कर लेना है दोस्तों। अगर इनमें से आपको जो है तो कुछ गलत लगता है तो आप इसको दोबारा जो है तो एडिट करके दोबारा जो है ठीक कर सकते हैं। तो इसको जो है मिलान ज़रूर कर लेना है, इसका मैच ज़रूर कर लेना है दोस्तों। ये पूरा जो है 26A फॉर्म से और अपना 16 नंबर फॉर्म से मिलान कर लेना है दोस्तों इसको। दोस्तों अगर ये सारी चीज़ें आपकी जो है मिलान हो रही हैं तो आप इसको जो है सबमिट कर सकते हैं। अब आपने दोस्तों यहाँ पे इसका एक्नॉलेजमेंट अगर आपने डाउनलोड करना है, देखना है, तो आप यहाँ पे क्लिक हियर टू डाउनलोड पर करके और इसका जो है तो डाउनलोड कर सकते हैं। अब वो जो है तो डाउनलोड हो गया है दोस्तों, आप उसको जो है चेक भी कर सकते हैं। अभी दोस्तों जो आपने ITR फाइल किया है ये उसका जो एक्नॉलेजमेंट आ गया है, आप इसको भी जो है तो दोस्तों चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो है दोस्तों उसके बाद दोस्तों सबमिट कर देना है आपको। अब ये जो है दोस्तों आपका जो है ये ITR जो है दोस्तों फाइल हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है तो आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं। दोस्तों आपने देख ही लिया कि कितना आसान है, आप अपने मोबाइल से ही जो है तो अपना ITR फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों जो है तो आपने देखा है, आपने इस वीडियो के माध्यम से कि ITR फाइल करना कितना आसान है दोस्तों। अब आप जो है तो खुद जो है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो है तो ITR अपना फाइल करें। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप जो है तो वीडियो को देख करके कुछ सीखते रहें दोस्तों। मैं इसी तरह से नॉलेज वाली वीडियो जो मैं हमेशा लेकर के आता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।